स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल हाईवे क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग आज प्रतिशत का पार्ट 8 डिस्कस करेंगे और ये लास्ट पार्ट रहेगा आपका, जिसमें हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो 101 से 110 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपका जो भी रेलवे का एग्ज़ाम लगा हो या आपका कोई टीचर का एग्ज़ाम लगा हो, या आप मान लेते हैं रेलवे के बहुत सारे एग्जाम हैं, टीचर के भी हैं, और यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो या यूपी जो आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, उसके लिए परसेंटेज आपकी जो है कंप्लीट है। आप पढ़िए और उसके प्रीवियस ईयर सवाल लगाइए। अगर आपको प्रीवियस ईयर कोई सवाल आपका फंसता है तो आप उसको हमें जो है इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं मैसेज। उस सवाल को आप भेज दीजिए, हम आपको उसका डाउट आपको भेज देंगे, ठीक है। आप वही आपको हाईवे क्लासेस टाइप करना है, स्पेलिंग आप यहाँ देख लेना HIGHWY हाईवे क्लासेस इंस्टाग्राम पर, तो आ जाएगा। और जो भी अगर आपको सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में और आप यहाँ यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और एक चीज़ ये है कि आपको बहुत ही जल्दी जो टॉपिक वाइज यानी कि पूरा चैप्टर वाइज या साइंस आपको हम दे देंगे। उसकी साइंस की जो चैप्टर है वो हमने तैयार कर लिए हैं और उसकी PPT भी बन गई है। तो बस उसका रिकॉर्डिंग करके आपको पूरा कंप्लीट यानी कि दे देंगे। उसमें साइंस जो भी आपका एग्ज़ाम लगे हो आप उनको उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 है। एक विक्रेता उसके पास स्थित 40% संतरे बेचता है और शेष 10% फेंक देता है। एक विक्रेता है, उसके पास स्थित 40% संतरे बेचता है और शेष फेंक देता है। भैया उसके पास कुछ संतरे होंगे, मान लेते हैं उसके पास 100 संतरे होंगे, क्योंकि एक्चुअल डाटा तो है नहीं, तो हम लोग मान के ही काम कर लेते हैं। 100 संतरे हो गए। एक विक्रेता उसके पास स्थित 40% संतरे बेचता है, यानी कि उसने कितना बेच दिया है? 40%। अगर हम मान लें कि भैया 100 का 40% कितना होगा, मान के लें 100 का 40% 40 होगा, और शेष का 10% फेंक देता है। शेष का 10%, तो आप यहाँ पर वो मत लिख देना 10, क्योंकि शेष का 10% निकालना है। तो 100 में से 40 उसने बेच दिए, शेष कितने बचे? शेष बचे हैं उसके 60, और 60 में से 10% फेंक देता है। तो अगर आप इसका 10% निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, मतलब कितने उसने फेंक दिए? 6। अच्छा, अगले दिन वह शेष का 50% बेच देता है। अगले दिन शेष का 50%, तो अगले दिन शेष बचे कितने? शेष बचे कितने? बच्चे नहीं, बचे। तो कितने बचे भैया? 100 में से 40 बेच दिए, 6 फेंक दिए, तो 46 फेंक दिए, तो शेष बचे थे 54। और अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है, तो अगले दिन उसने कितने बेच दिए? शेष का 50%। अच्छा, 50% का मतलब होता है आधा, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27 बेच दिए और शेष को फेंक दिया। तो शेष कितने फेंक दिए? तो 54 थे, 27 बेचे, तो शेष कितने बचे? 27, यानी कि 27 फेंक दिए। तो विक्रेता अपने संतरों का कितना प्रतिशत फेंकता है, यानी कि उसने कितने प्रतिशत संतरे फेंक दिए? तो देखो 27 ये फेंके, 6 ये फेंके, तो टोटल कितना फेंक दिया? 33। कितना प्रतिशत फेंकता है? तो टोटल कितने थे संतरे? थे 100, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा भी 100 से करना पड़ेगा, तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर आया 33% फेंक देता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो ये विशेष सवाल वो सवाल है जो आपको अटपटे लगेंगे, तो उन तरीके से वो निकाल के जो है सवाल हम लाए हुए हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 102। राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, यानी कि उसने 15% जो है वो घरेलू खर्च पर खर्च किए, 20% किताबों पर खर्च किया हुआ है, और 30% कपड़ों पर खर्च किया हुआ है। 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। तो देखो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो सारी परसेंटेज जोड़ ली जाती हैं, लास्ट में उसका शेष निकाल दिया जाता है। एक तो वो होता है कि राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर,
अब यहाँ पर कहीं पर शेष नहीं कहा गया, अगर कहीं पर अगर शेष कहा जाता तो हम अलग तरीके से लगाते हैं। जो शेष नहीं कहा गया तो सबको ऐड कर लिया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ 100% होती है जिसमें से उसने घरेलू खर्चों पर 15% खर्च किया और 20% की किताबें लाया और 30% खर्च कपड़े पर किया और शेष बचत करता है। तो हम लोग देख लेते हैं कितने बचे हैं उसके पास। तो 15 और 20 35 और 30 65, यानी कि 65% उसने खर्च कर दिए। तो शेष उसके पास जो बचे हुए हैं वो 35% बचे हुआ है। अच्छा, शेष की बचत करता है तो बचत कितने हुई है? 35% की। गणना करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसने 12,565 की बचत की है। कितने की? 12,565 की बचत की है। इधर परसेंटेज में बचत कितनी है? 35% की बचत है। तो 35% बराबर 12,565 की। उसकी मासिक आय कितनी थी? तो मासिक आय हम सभी लोग जानते हैं 100% थी। भैया 100% में 65% खर्च हो गए, शेष 35% बचे। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है और 35 की दी गई है। तो 35% बराबर 12,565, तो 100% बराबर कितना? इतना तो निकाल ही लेंगे। नहीं निकाल पाएंगे तो कोई बात नहीं, काट देते हैं इसको। कितने से? 5 से। 5 से काट दोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, बचे 2 पचम 25, 5 एकम 5 और बचे 1 और 5 दिया 15। अब 7 से काट दो, 7 तियाँ 21, बचे 4 हो गए 41, 7 बचे 35, बचे 6 हो गए 63, 7 नेम 63। तो 1% की वैल्यू आ गई है आपकी 359। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 359 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, यानी कि 35,900। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है डी, 35,900 हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा टाइप था वो हम बताने की कोशिश ये कर रहे थे। मान लो इस सवाल ने यहाँ पर सबको ऐड हो गया। राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर कर देता है। अब यहीं पर हम लिख दें शेष का 20% किताबों पर, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च देता है। अब उसके पास 12,565 की बचत हुई। तो ये सवाल होता है, तो उसकी आय कितनी है? तो उसकी आय हम लोग x मान लेते हैं। अब ये सवाल कैसे लगता? मान लेते राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर खर्च कर दिया। तो 15% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 85%। तो फिर इसका 85%। फिर कह रहा शेष का 20% किताबों पर, यानी कि 15% घरेलू खर्चों पर खर्च करने के बाद में शेष कहना जरूरी है इस टाइप के लिए। शेष का 20% किताबों पर, तो शेष का 20% किताबों पर बचा कितना? 80%। फिर कहेगा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया तो बचा 70%। और बराबर बचत हुई 12,565 की। अब ये टाइप लगता है, तो एक टाइप ये रहता है और एक टाइप ये रहता है। 2 टाइप के आपके इसमें सवाल पूछे जाते हैं और एक तीसरा टाइप बनता है जो तीनों को मिक्स कर देता है। तो मिक्स जब कर देगा तो जोड़ने, जब तक शेष ना कहे तब तक जोड़ अलग लेना, और जब शेष कहे तो ये टाइप अलग कर देना, फिर इन दोनों को मिक्स कर देना। तो वो टाइप अगर हमें कहीं पर मिलेगा तो हम आपको ले आएंगे तीसरा टाइप। अभी आप यही समझिए, ठीक है। अगला सवाल, शिल्पी के वेतन में पहले 13% की वृद्धि हुई जाती है और पुनः फिर 13% की कमी कर दी जाती है, उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और चुटकियों में लग जाता है, वो काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, जब हमने आपको 13 खाना पढ़ाया था, यानी कि कौन सा? x + y + xy/100। अब इसमें जो भी साइन कहेगा वो आप 2 बार जो परसेंटेज दिया जाए और कम और वृद्धि दिया जाए, उसको फाइनली परसेंटेज वृद्धि पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 13% की वृद्धि है, इसका मतलब प्लस का 13 लेना है, और फिर 13% की कमी है, इसका मतलब माइनस का 13 लेना है, और प्लस माइनस गुणा माइनस रहती है, तो 13 × 13/100। अब ये x और y के मान दोनों ही 13 थे, तो ये प्लस का माइनस का कट गया, बचा कितना? माइनस का। 13 का गुणा होता है 169/100। और अगर आपको 100 लगाओ तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि -1.69। और ये माइनस कमी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कमी, यानी कि 1.69% की कमी। तो ये डी वाला ऑप्शन हो गया, 1.69% की कमी। अच्छा, इस सवाल के लिए एक ट्रिक भी रहेगी। वो ट्रिक क्या है कि जितने की वृद्धि हो उतने की ही कमी होनी चाहिए, जितने की वृद्धि हो उतने की ही कमी होनी चाहिए, और उसका रिजल्ट हमेशा कमी में आएगा, हमेशा ही जो है कमी आएगी, हमेशा ही कमी आएगी।
जब भी जितने की वृद्धि होगी उतने की ही कमी होगी, या पहले जितने की कमी होगी उतने की ही वृद्धि होगी, तो हमेशा ही इसका रिजल्ट कमी रहता है, और वो क्या रहता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 रहता है। मतलब एक्स की वैल्यू 13 है, तो 13 का वर्ग 169, और 169 को 100 में से जब भाग करेंगे तो 1.69% आएगा कमी। तो 1.69% कमी। और ये बना कहाँ से फार्मूला, ये तो कट जाते हैं, तो एक्स गुणा, अच्छा वाई का मान भी एक्स है, तो एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 100 हो जाता है, यहाँ से बना। ठीक है। अगला, यदि किसी संख्या के 80% के 75% के 66 सही 6/7% का 25% इतना हो, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो देखिए ये सवाल कैसे लगेगा। यक्स मान लेते हैं वो संख्या है, एक्स का 80%, तो 80% का मतलब होता है 4 जो है 5। भैया 80% मतलब 80% आया, 100 लगाया तो 0 0 काटा, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10 के 75%, 75% का मतलब होता है 3/4 के 66 सही 6। देखो 66 सही 66.67% का मतलब होता है 2/3। कैसे, अब ये जब 2/3 को आप उसको भिन्न बना के देख लो, मतलब परसेंटेज में चेंज करके देख लो, परसेंट को चेंज करने के लिए आप 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 200/3 जब भाग करोगे तो आएगा 66 सही 2/3%। अब आप कहोगे 2/3 नहीं, यहाँ पर तो 0.627 है, भाग करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 2/3 लिख लेंगे। का 25%, तो का 25% का मतलब होता है 1/4, बराबर है किसके, 6347 के। तो इसीलिए ये देखो 4 से 4 कट गए, 3 से 3 कट गए, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि नीचे हो गया 5 दूनी 10, यक्स बराबर हो गया 6347 गुना 10। ये आ गई। अब कह रहे हैं जो संख्या निकल आई है उस संख्या का 40% कितना होगा। 40% कितना होगा, मतलब 2/5 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब हमें इसमें 4 से गुणा करनी है। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 चक्कू 16 और 2 18, 4 तियाँ 12 और 1 13, 4 छिंग 24 और 1 25, यानी कि 25,388। 25,388 डी वाला उत्तर हमारा ये सही हो जाएगा, 25,388। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको का के की मिले तो सब गुणा करते जाओ, बस आपको कुछ ना नहीं। दशमलव लगाया तो बराबर मतलब इसके, और उस संख्या का मतलब पहले तो हमने उस संख्या निकाल ली, उस संख्या का 40% निकाल दिया। हालांकि गुणा नहीं की 10 से कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल है, 125 डिटर्जेंट साबुन एक डिब्बे में से 75 का उपयोग किया है, डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है। यानी कि भैया 125 साबुन थे जिसमें से हमने 75 का प्रयोग कर लिया, शेष कितना है। तो ये तो सवाल बहुत ही आसान है, शेष कितना, 175 में से 75 यूज हो गए तो शेष बचा 50, यानी कि 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए 5। तो अब वो भी परसेंटेज में बताना है कि शेष जो बचे वो कितने प्रतिशत हैं, यानी कि शेष बचा 50, और नीचे में सा टोटल वैल्यू लिखते हैं, यानी कि टोटल साबुन कितना था 125, गुना लगा देते हैं 100, तो 25 दूना 50 होता है, और 25 पंचे 125 होता है। तो 2/5 का मतलब होता है 40%, मतलब 5 से काट दो यहाँ 20, और 20 दूना 40%। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि हुई और उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपये था, उसका मूल वेतन कितना था। तो मूल वेतन मान लेते हैं यक्स, और 15% की वृद्धि हुई मतलब 115/100 हुआ है, और बराबर ये हुआ 140/30, यानी कि 14,030। अब इसको हल कर देते हैं, 5 से काट दोगे तो यहाँ 23 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15, 5 से काट दोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो अब 23 से काटो, 23 में 14 से भाग नहीं जाएगा तो 140 में जाएगा। इसका इससे बढ़िया पहले हम 2 से गुणा कर लें, मतलब 23 यक्स बराबर, ये कैंची गुणा उधर होगी तो 2 जीरो ऐसे लिख दो आप, 1 और 2 जीरो। तो अब 2 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6, और 0 का तो 0 ही रहेगा, और 14 दूनी 28। अब आप देखो 23 से कितना अच्छे से भाग हो जाए, 23 से कम 23, बचे कितने 5, हो गए 50, तो 23 दूना 46, बचे फिर 4, हो गए 46, फिर 23 दूना 46 और 2 जीरो ये, तो 12,200। तो 12,200 डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, 12,200। तो यक्स की वैल्यू आ गई आपकी 12,200। तो ये मूल वेतन आ गया आपका। अगला सवाल है,
कुल जो है 1560 रुपये, यानी कि 1560 रुपये, यानी कि 1560 रुपया हुआ है। तो ए बी सी में इस प्रकार बांटे हैं, यानी कि ए बी और सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी की 50% धनराशि, यानी कि जो ए को है वो बी का 50% मिल जाए, तथा बी को सी की 20%, यानी कि बी को जो है वो सी की 20% धनराशि मिलती है। तो बी को कितनी धनराशि मिलती है, तो बी को हमको बताना है। तो हमें सी से पहले बी पर पहुंचना है, बी से पहले ए पर पहुंचना है। तो सी को हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उसका हमको 20% निकालना है। और जब मानने की बात आती है तो 100 सबसे आसान तरीका होता है मानने का। तो यहाँ पर मान लिया 100, और 100 का 20% होता है 20, और 20 का 50% निकालना है, मतलब 50% मतलब आधा, तो ये होता है 10। तो अब इनमें अनुपात निकाल दो, जो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो 0 0 और 0, मतलब 1:2:10 आ गया। अब टोटल धनराशि हो गई 10 2 12 13, यानी कि 13 बराबर हो गया 1560। तो 13 एक कम 13 बचे 2 हो गए 26, 13 दूनी 26, मतलब 1 अनुपात आ गया 120 के। तो बी का पूछा गया तो बी तो बीच में है, तो 120 को बताएगा तो 2 बचाएगा 240 को। तो ये हमारा आंसर हो गया बी का। तो 240, ये सी ऑप्शन आपका सही है। तो बी की धनराशि पूछी गई थी। अगर ए की पूछते तो 120, अगर सी की पूछते तो 10 से गुणा कर देते। अगला सवाल, अच्छा ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, पानी और सूखे मेवे वाला। तो ताजे फलों में ये काफी बार पूछा गया है। तो ताजे फलों में 68% पानी है, और सूखे मेवे में 20% पानी है, और 100 किलोग्राम, यानी कि यहाँ पर 100 किलोग्राम है, 1100 नहीं है, इसको सही कर लेना है। 100 किलोग्राम, ठीक है, 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो इसको, जो सवाल ये जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा इसके पल्प के आधार पर। यानी कि मान लेते हैं एक तरफ फ्रेश है, फ्रेश, और जो फ्रेश है उसमें पानी 68% है। पानी कितना है, 68% है। और जो सूखा है, जो ड्राई है, उसमें भी पानी है, बस उसमें पानी है 20%। अब मान लेते हैं फ्रेश चीज में से 68% पानी जो निकाल दोगे, तो उसके बाद में उसका जो पल्प बचेगा, उसका जो अंदर का गुदा बचेगा, वो क्या होगा, पल्प। और सूखे में से 20% पानी निकाल दोगे, सूखा मेवा है उसका भी 20% पानी निकाल दिया, पानी इसका भी निकाल दिया, ये भी पल्प बचा हुआ है। तो अब इस पल्प पल्प को बराबर करके आंसर करेंगे। देखो कैसे, मान लेते हैं आपसे पूछा गया 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। मान लेते हैं सूखा फल यक्स हो जाएगा, और इसमें क्या है, 20% पानी है, तो 20% अगर पानी हटा देंगे तो पल्प बचेगा 80%, परसेंट आ गया, 100 लगा सकते हैं, ये पल्प है। और कह रहे हैं कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में, यानी कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे में 20% पानी है, और 100 किलोग्राम का हमको सूखा फल प्राप्त करना है। तो 100 किलोग्राम में 68% पानी है, तो इसका पल्प कितना होगा, 68% अगर निकाल दें तो बचेगा 32% पल्प। तो ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 से चक्कू 8 चक्कू 32, और 4 गुणा 10 40। यानी कि आप कह सकते हैं कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में आप सूखा फल कितना प्राप्त कर सकते हो, 40। अब आप कहते हैं कि 100 किलोग्राम में 68% पानी है, तो बचा 32%, 100 का 32% निकाल दो, यानी कि हमारा आंसर 32 आ जाएगा। तो 32 जो आएगा वो पल्प आएगा। हमें पल्प नहीं चाहिए, हमें सूखा चाहिए, सूखा फल, इसीलिए हमें पल्प पल्प को हमने बराबर कर लिया, तो वहां से हमारा आंसर सूखा आ गया। ये भी पल्प है उसी उसी वजन के, और ये भी पल्प है, तो दोनों पल्प बराबर करके हमारा आंसर करते हैं। या यूं समझ लीजिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस सवाल में, जैसा कि जब हम पढ़ते थे 5-6 साल पहले, तब कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप ये समझो कि सूखा फल लेना है, उसमें जितना पानी का है वो पानी हटा के आपको पल्प लिख देना। जैसे यहाँ पर सूखा फल कहीं नहीं दिया गया है, मान लेते हैं आपको सूखा फल देकर आपको ताज़ा फल पूछते, तो फिर आप सूखा फल
जो वैल्यू दी जाती है वो वैसे रख देते हैं, फिर जो पूछा जाता है मतलब वो एक्स कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर सूखा फल एक्स किया गया है और सूखे फल में जो है 20% पानी है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, फोन आ गया था। तो ताजे फलों में जो भी आपसे पूछा जाए उसको आपको यक्स कर लेना है। मतलब हमको पूछा गया था सूखा फल, तो सूखा फल में 68% पानी है, सूखा फल में 20% पानी है, तो पल्प कितना है 80%। ठीक है, बटा यहाँ पर 100 लगा सकते हैं, बराबर लिख लेना है। फिर अब जो वैल्यू आपको दी गई थी 100 किलोग्राम गए थे, 1100 यहाँ पर गलत है, तो 100 किलोग्राम लिख लेना है। उसमें 68% पानी है तो पल्प कितना होगा 32%। बस इसको हमको हल कर देना है। 100 से 100 कट जाएगा, 0 0 8 चक्कू 32 और 4.40। मान लेते हैं आपको ताज़ा फल पूछा गया होता, सूखा फल देके मान लेते हैं इसमें ताज़ा फल हटा के पूछ के यहाँ पर सूखा फल दे दिया 40 किलोग्राम और पूछ रहे ताज़ा फल कितना है, तो ताज़ा फल एक्स लिख लेते और ताजे फल में 68% पानी है, तो इसका मतलब पल्प कितना होगा 32%, परसेंट आके 100 बराबर। सूखा फल तो 40 दिया गया और सूखे फल में 20% पानी है, इसका मतलब क्या है 80% पल्प। पल्प हटा के 0 0 0 काट देते, तो और यहाँ से काटते 8 चक्कू 32 और 4 से 4 काटते थे, 10 गुना 10, यहाँ पर 100 किलोग्राम सूखा फल आ गया, ताज़ा फल आ गया। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है ये अपना। यदि किसी भिन्न के अंश को 30% बढ़ाया जाता है और हर को 500% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 5/12 होती है, तो मूल भिन्न क्या हो गई? तो मूल भिन्न होती है वो x/y होती है हमेशा ही। मूल भिन्न x और y के रूप में रहती है ना, ऊपर वाला अंश कहलाता है। अंश को 300% बढ़ाना है, इसका मतलब ये 400% हो जाएगा, और हर को 500% बढ़ाना है, इसका मतलब ये 600% हो जाएगा। अगर 100% कोई चीज़ बढ़ रही है इसका मतलब वो 200% हो गई है। अगर 10% बढ़ रही है तो 110, मतलब जो भी परसेंट बढ़ाना है वो 100 में जोड़ना पड़ता है। और ये जो भिन्न हो जाएगी परिणामी भिन्न वो 5/12 के बराबर है। तो अब ये परसेंटेज परसेंटेज और दो जो 0 0 कट गए, तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। अब यहाँ से आप कैची गुणा करेंगे तो x/y बराबर आएगा, अच्छा 3 1 कम 3 और 3 चक्कू 12, तो ये 2 की गुणा ऐसे हो जाएगी, तो ये 5 तो ऊपर रहेगा और 2 चक्कू 8, यानी कि मूल भिन्न हो जाएगी 5/8। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है परसेंटेज में। तो ये थे आपके परसेंटेज के सवाल। ये आपका परसेंटेज जो है वो कंप्लीट होता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको एक बेसिक अंदाजा हो चुका है कि कैसे कैसे सवाल लगते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल फंस रहा है तो आप इंस्टाग्राम पर उसको हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर आपका बढ़िया सवाल हुए तो हम एक डाउट में रख देंगे, जिससे कि जो भी क्वेश्चन बच्चा पूछेगा वो हम आपको एक क्लास बना कर दे देंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो कठिन कठिन जो विशेष टाइप के सवाल हैं वो आप तक और पहुंच जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज से। तो धन्यवाद सभी लोगों को। और इसको व्हाट्सएप को, यानी कि जो भी पीडीएफ या कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप चैनल, आजकल व्हाट्सएप चैनल चल रहा है तो व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं, तो आप सभी लोग इस पर ज्वाइन कर लेना। इस पर कोई भी फालतू मैसेज आपका नहीं आएगा, आएगा कभी भी आएगा अगर 1 2 4 दिन में, तो आपको काम की बात ही बताई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।